हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सी प्रोग्रामिंग में कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो पहले मीन, अगर आपके पास एरे है तो यहाँ पे देखो मेरे पास 8 का एरे, 8 एलिमेंट्स का एरे है। तो मैं इसका अगर सम करता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी यहाँ पे 8 टर्म्स, तो 8 टर्म्स से मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे मीन मिल जाएगा। मीन मिलने के बाद अब मुझे निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं? तो जो आपने मीन निकाला हुआ है उसमें से वो टर्म को माइनस करना और उसका स्क्वायर करना, तो आपको, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 8 टर्म्स है। अगर इसका सपोज मान लीजिए मीन आता है 11, तो 11 माइनस 10.3 और उसका स्क्वायर। वैसे ही 20.3 माइनस 10 उसका स्क्वायर, माइनस 11 उसका स्क्वायर, क्योंकि 11 हमारा मीन था। तो ऐसे हम उसको निकालेंगे और उसका जो भी सम आएगा उसे कहा जाएगा वेरिएंस। और वेरिएंस के बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एकदम सिंपल है, उसको क्या करने का है, जस्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाला तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब ये हमें इंप्लीमेंट करना है सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं डेव C++ यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h, इसको हम सेव करेंगे पहले, सेव एज, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं देता हूँ मीन डेमो डॉट सी, सेव। तो यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन में पहले हमें क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है। तो एरे डिक्लेयर करेंगे। सो आप इंटीजर का भी एरे ले सकते हो, फ्लोट का भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमने फ्लोट का एरे लिया है तो हम यहाँ पे भी फ्लोट का ही लेंगे। सो फ्लोट ए, ये एरे का मैक्सिमम साइज मुझे देना पड़ेगा। तो चलिए मैक्सिमम साइज में देता हूँ 50, आप कुछ भी साइज दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मुझे यूजर से वो एरे लेना है, तो पहले यूजर से उसका साइज लेना पड़ेगा। सो printf enter size of array, तो वो साइज देगा। फिर उसके बाद scanf %d, बिकॉज ये इंटीजर में आएगा और यहाँ पे किस में स्टोर करना है, n में, तो मुझे n को यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। सो n, देन यहाँ पे आ गया। अब एरे आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यूजर से एरे के एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने एंटर किया 8, तो 8 का एरे बन जाएगा। और मुझे क्या करना है, अब ये एलिमेंट्स भी यूजर से लेने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा फॉर लूप फॉर i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन n i प्लस प्लस, तो मुझे i को यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीजर i, सॉरी मैंने n में किया था, मुझे i में करूँगा। ये इंटीजर n है। तो यहाँ पे हम देंगे, यूजर से इनपुट लेना है तो पहले बोलेंगे हम printf enter एलिमेंट, और जो भी वो एलिमेंट एंटर करेगा उसको स्टोर करना है। अब स्टोर किस में करना है, फ्लोट वाले इसमें। तो यहाँ पे हम देंगे scanf %f, और यहाँ पे कॉमा देके a ऑफ i, तो यहाँ पे वो स्टोर्ड हो जाएगा।
अब ये हो गया, यूजर से हमने इनपुट लिया तो हमारा ये एरे अभी बन जाएगा। अब एरे बनने के बाद मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना है और सम निकालने के बाद उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, तो मुझे मीन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर j इज इक्वल्स टू 0, आप i भी ले सकते हो, j लेस देन n j प्लस प्लस। ये किसके लिए कर रहा हूं मैं, सम निकालने के लिए। तो मुझे यहाँ पे पहले सम नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सम इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ j। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे सम मिल जाएगा। अब सम मिलने के बाद चलो देखते हैं सम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो प्रिंट एफ सम इज कॉमा सम परसेंट एफ सम और यहाँ पे सेमीकोलन और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न 0। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। तो कंपाइल होने के बाद रन। तो सपोज मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। क्या गलती हुआ है यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ n नहीं लिखा है, तो आपको एड्रेस ऑफ n लिखना है। यहाँ पे भी नीचे मैंने एड्रेस ऑफ a नहीं लिखा है, तो आपको एड्रेस ऑफ लिखना है। अब ये करेक्ट है। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। तो फर्स्ट कंपाइल देन रन। तो मैं 4 एलिमेंट देता हूँ। तो 4 एलिमेंट 12.3 देन 23.45 देन कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे 43.5। ठीक है, तो सम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे आप, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे आप, मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितना है n, लेकिन इसके लिए आपको मीन को पहले यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा मीन। तो मीन आप 0 लिख सकते हो या फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मीन दिखाई देगा। अब मीन के बाद मुझे क्या निकालना है, उसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये है उसका फॉर्मूला। तो चलो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले तो मुझे सम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सम ऑफ 1। सम 1 पहले मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं सम 1 इज इक्वल्स टू 0 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर k इज इक्वल्स टू 0 k लेस देन n k प्लस प्लस, उसके बाद सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस, सॉरी फॉर्मूला क्या है, सम 1 इज इक्वल टू सम प्लस इन ब्रैकेट मीन माइनस वो टर्म। तो वो टर्म कौन सी है, सपोज यहाँ पे हमने k लिया है तो यहाँ पे k लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो इनटू इन ब्रैकेट मीन माइनस ए ऑफ k। तो
इनटू का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ऊपर वाला जो टर्म है, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए VAR इज इक्वल्स टू, जो मैंने कैलकुलेट किया है, सम 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ n। देखिए यहाँ पे देखिए, वेरिएंस के लिए सम यानी सम 1 हमारा और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n, तो हमारा सम अगर निकालते हैं तो कैलकुलेट हो जाएगा वेरिएंस। तो चलिए देखते हैं प्रिंट करके। सो प्रिंट एफ वेरिएंस इज %f और यहाँ पे कॉमा देके var और सेमीकोलन। चलो तो कंपाइल एंड रन। तो 4 एलिमेंट 12.3 34.5 56.7 12.8 एंटर। तो देखिए यहाँ पे उसका वेरिएंस कैलकुलेट हो चुका है। अब वेरिएंस कैलकुलेट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक लेते हैं हम SD। SD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको पहले हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो SD और SD इज इक्वल्स टू, SD क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ वैल। अब ये स्क्वायर रूट क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन किसमें प्रेजेंट है, वो math.h में। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड math.h। तो सेव करेंगे इसको। अब ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब हमें क्या करना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रिंट करना है। तो चलो प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ मीन इज %f कॉमा, वेरिएबल का नाम क्या था, मीन। तो मीन वेरिएंस के लिए ये यहाँ पे वेरिएंस का है, तो इधर से इसको कट कर लेते हैं, वेरिएंस। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। सो प्रिंट एफ डॉट डेविएशन इज %f और SD वेरिएबल का नाम। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो चलिए इसको रन करके देखें। तो कंपाइल, उसके बाद रन। तो साइज ऑफ द एरे इज सपोज 5, एलिमेंट्स आर 12.3 11.4 10.4 5.7 और 6.8। आप कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मेरा मीन आया इतना, वेरिएंस इतना, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, \n, तो वो न्यू लाइन पे आएगा, \n न्यू लाइन के लिए और \n न्यू लाइन के लिए। तो चलो सेव, कंपाइल, रन। तो फिर से 5 एलिमेंट 12.4
23.6, 11.0, 10.9, 5.9। तो देखिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। थैंक यू।